दिल्ली में शुक्रवार की सुबह एक मेगा मॉक ड्रिल आयोजित की गई जो कि 55 जगहों पर अलग अलग तैयारियों के साथ की गई। इसमें एक सिचुएशन दी गई थी और वो ये था कि दिल्ली में 6.8 की तीव्रता का एक भूकंप आया है और उसके बाद जबरदस्त तबाही हुई है। इसके लिए सारी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिले हैं, उनमें तैयारी की गई। इस समय हम रामलीला मैदान में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और बाकी जो भी अलग अलग विभाग हैं उनकी टीम यहाँ एक साथ इकट्ठा हुई है। ये इसलिए है क्योंकि यहीं से जानकारी मिलेगी कि आखिरकार कहाँ, किस इलाके में कितना ज़्यादा इस अर्थक्वेक से नुकसान हुआ है और जब उस नुकसान की जानकारी इन टीमों को मिलेगी उसके बाद यहाँ से टीम रवाना की जाएगी। पीछे आपको कई सारी गाड़ियों का जमावड़ा दिख रहा होगा जिसमें पुलिस की गाड़ियाँ हैं, साथ ही साथ एम्बुलेंस आपको चलती हुई दिखाई दे रही है और दिल्ली फायर सर्विस की दूर में लाल गाड़ी खड़ी है। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में है। ये तमाम चीज़ें ये बताने के लिए है कि अगर भूकंप दिल्ली में आता है तो तमाम एजेंसियां किस तरीके से तैयार रहेंगी। ये बात समझनी ज़रूरी है कि दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाकों में दिल्ली की गिनती होती है। यहाँ पर अगर 5 से ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में तैयारी बेहद ज़रूरी है। पिछले दिनों झज्जर, रोहतक, इस तरीके के इलाकों में 4.4 तीव्रता का अर्थक्वेक आ चुका है। इसीलिए ज़्यादा खतरा दिल्ली पर। दिल्ली में लोगों को समझाने पर, लोगों को किस तरीके से इसके बारे में बताया जाए, अर्थक्वेक के बारे में बताया जाए, उस पर तो नजर रहती ही है। साथ ही साथ एजेंसियों की तैयारी भी पुख्ता होनी चाहिए ताकि किसी भी मुश्किल दौर से, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निकला जा सके और लोगों को जो कि फंसे हुए हैं खास तौर पर ऐसे मौके पर उन्हें भी निकाला जा सके और किसी भी तरीके से कोई भी कोताही न बरती जाए, किसी भी तरीके से कोई जान माल का नुकसान न हो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम आरएमएल अस्पताल में हैं। ये एक मॉक ड्रिल प्रिपेयर्डनेस चल रही है जो भूकंप मैनेजमेंट के तहत हो रही है। ये आरएमएल बिल्डिंग में सायरन बज चुकी है कि यहाँ भूकंप का स्थिति हुआ है, उसमें जो रिएक्शन टाइम है, कैसे उस चीजों को नापा जाएगा, वो सारी प्रिपेयर्डनेस के तहत ये एक्टिविटी जो नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और जो एसडी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनके तहत ये पूरा मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ये बहुत बताना जरूरी है कि जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है वो सीस्मिक जोन 4 में है और हम देख रहे हैं कि कई दफा 2020 के बाद लगातार जो एपिसेंटर के बाद जो टेरर, जो शॉक्स है, वो दिल्ली में काफी तेज पता चला है। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन टाइम है मल्टीपल एजेंसीज के द्वारा, अगर भूकंप जैसी स्थिति हो उसमें क्या किया जाना चाहिए, ये सारे चीज को समझने के लिए आरएमएल जैसे अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं। कुल 55 ऐसे जगह है राजधानी दिल्ली में जहां आज ये मॉक ड्रिल हो रहा है और आप देख सकते हैं कि इस मॉक ड्रिल के तहत ये समझा जाएगा कि रिएक्शन टाइम हमारे जितने भी एजेंसीज हैं उनमें कितना ज्यादा है। और ये फायर सर्विसेज की व्हीकल आ गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्ट्रेचर रेडी है। स्ट्रेचर के साथ साथ यहाँ पे जो अस्पताल में तमाम कर्मियां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। कोई अगर कैजुअलिटीज आती है तो कैसे मल्टीपल एजेंसीज साथ मिलके काम करती है, उस सारे समय सीमा को समझने के लिए ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। दूसरी एक बात समझे कि अस्पताल में क्योंकि मूवमेंट होती है, आप देख सकते हैं ये एक एक्टिव टाइम है, इमरजेंसी वार्ड है। ऐसी स्थिति में अगर कोई ब्लॉक्स हो, मान लीजिए कोई अगर फंस गया है, उसको निकालने के लिए बीच में रास्ते में कोई ब्लॉक है, इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि अगर गलती से ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए डिजास्टर का, उसमें जो प्रिपेयर्डनेस है वो सही तरीके से रह पाए। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर